है इस ध्यान सागर के शाम के सत्र में। जैसे कि हम लोग गरुड़ पुराण कर रहे हैं, आज 12वां अध्याय होगा, तो हम अभी शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। पहले हम सभी का आह्वान कर लेंगे। श्री गणेश, श्री विष्णु, श्री गरुड़ भगवान, पितामह पत्री जी, माता बाबा जी, सारे मास्टर्स, पिरामिड मास्टर्स, हीलिंग मास्टर्स, लाइट वर्कर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, अपने अपने गुरु माता पिता भाई बहन सभी का हम आह्वान करेंगे, है ना। चलिए हम शुरू करते हैं आज का सत्र। श्री गरुड़ जी पूछते हैं, आवाज क्लियर है? जी जी क्लियर है। ओके ओके। श्री गरुड़ जी पूछते हैं कि हे सुरेश्वर भगवान, एकादशा के दिन की विधि भी कहिए तथा हे जगदीश्वर, वर्षोत्तर का विधान भी मुझसे कहिए। 11वें दिन की विधि और वर्षी बोलता है ना, बरस का जो होता है उसकी विधि गरुड़ जी पूछ रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, 11वें दिन प्रातः काल ही जलाशय, कुआं, नदी, तालाब पर जाकर संपूर्ण औदर्व देहिक क्रिया यत्न पूर्वक करना चाहिए। वेद और शास्त्र के जानने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर हाथ जोड़ नमस्कार करे और प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करे। वही जाके बोल रहे हैं, 11वें दिन हमें जाके नदी में स्नान करके सभी ब्राह्मण को बुलाकर फिर इनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। आचार्य भी स्नान और संध्या वंदन आदि नित्य नियम करके पवित्र हो गए। फिर एकादश के दिन वह का विधान विधि पूर्वक करे। नाम और गोत्र का उच्चारण कर 10 दिन तक बिना मंत्र के श्राद्ध करे। 11वें दिन मंत्र पढ़कर प्रेत को पिंडदान देना चाहिए। फिर 11वें दिन है ना, मंत्र पढ़ के पिंडदान। सोने के विष्णु जी, चांदी के ब्रह्मा जी, तांबे के शिव जी और लोहे के यमराज बनाना है। पश्चिम दिशा में गंगा जल से भरा विष्णु कलश स्थापन कर उस पर पीले वस्त्र से लिपटी हुई विष्णु जी की मूर्ति स्थापना करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश रखकर उस पर सफेद वस्त्र लिपटी ब्रह्मा की मूर्ति स्थापन करें। उत्तर दिशा में शहद और घी से रुद्र कलश रखकर उस पर लाल वस्त्र से लिपटी रुद्र जी की मूर्ति स्थापना करें। दक्षिण की ओर वर्षा के जल से भरा हिमघट रखकर उस पर काले कपड़े से लिपटी हुई यम की मूर्ति स्थापन करें तथा इन चारों के बीच में कलश स्थापन कर उस उस पर कुशाग्र की मूर्ति स्थापन करे और दक्षिणाभिमुख होकर अपसव्य से तर्पण करे। विष्णु ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा शिव और धर्मराज का वेद मंत्रों से तर्पण करे। फिर होम करके दशघट आदि श्राद्ध करे। इसके बाद पितरों को तारने के लिए गोदान देवे और कहे कि हे माधव, मैंने जो यह गो दी है इससे आप प्रसन्न हो। फिर उस प्राणी के भोगे हुए पहने हुए जो वस्त्र, आभूषण, वाहन, घृत से पूर्ण कांसे का पात्र, सतंजा और जो उसको प्यारी वस्तु हो वह वस्तु को अनंत काल में तिल आदि 8 महादानों में से जो चीजें दान न की हो वह सब वस्तुएं शैया के पास रखकर उनका दान करें। ये बता रहे हैं कि है ना, इसके बाद जो मृत है ना, उनके जो भी पहनी हुई यूज की हुई जो चीजें है ना, वो इनको दान करनी चाहिए उस दिन, 11वें दिन का विधान कर। ब्राह्मण के चरण धोकर वस्त्र आदि से उसकी पूजा करे और लड्डू, पेवा, दूध और अन्य पके हुए अन्न भोजन के लिए दे दे।
फिर पुत्र शव पर सोने की पुरुष की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करे और हर प्रकार मोचक की शैया का दान करे। हे विप्र, प्रेत की शैया तुम्हारे अर्पण करता हूँ। ऐसा कर कुटुम्बी आचार्य ब्राह्मण को शैया देवे और परिक्रमा तथा प्रणाम करके विसर्जन करे। अब ये बोलते हैं कि उनकी शैया दान मतलब बिस्तर बोलते हैं। शैया दान क्या होता है? बिस्तर का दान होता है। तो उसका यूज किया हुआ बिस्तर हो तो ठीक है, नहीं तो है ना उस दिन एक नया बिस्तर लाके बिछा, चादर, तकिया, वो सब उनको देना चाहिए और उनको बोलना चाहिए मैं हमारे जो भी गया है उनका नाम ले, ठीक है, उनके पीछे ये आपको शैयादा दिया जा रहा है। और वर्ष तर्क करके करने से प्रेत मोक्ष को प्राप्त होता है। फिर वो वर्षी बोलते हैं ना, बरस का, वो भी उसी दिन आजकल कर लेते हैं। 11वें दिन विधि से वर्षोत्सर्ग करे। हीनांग, रोगी और बालक को छोड़कर लक्षणा युक्त बछड़ा छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण के लिए लाल आंखें, पिंगल वर्ण तथा गला, खुर और सींग लाल, सफेद पेट और काली पीठ का सांड छोड़ना चाहिए। अच्छे चिकने लाल वर्ण क्षत्रिय के लिए, पीले रंग का वैश्य के लिए और काले रंग का शूद्र के लिए सांड छोड़ना चाहिए। अब ये बोलते हैं, भैंसा जो है सांड, वो आपके यमराज का वाहन है ना, सभी जानते हैं हम लोग। तो बोले उस दिन अलग अलग के लिए बताया गया है कि जो क्षत्रिय के लिए लाल और चिकना आंखें वो रहती है ना, उनके लिए, क्षत्रिय के लिए अच्छे चिकने लाल वर्ण का क्षत्रिय उसको देना चाहिए। पीले रंग का वैश्य के पीछे, मतलब हमारी जो जाति है ना उस तरह से वो अपन चार है ना उसी में, इसलिए। और काले रंग का शूद्र के लिए, इसका सबंग भूरा हो और पूंछ तथा पैर सफेद हो, वह पिंग वर्ण कहलाता है। अभी जो सफेद होता है ना वो पिंग वर्ण कहलाता है। यही पितरों को प्यारा होता है। जिस सांड के चारों पैर, मुख और पूंछ सफेद हो और सब देह का वर्ण लाख के रस के समान है, वह नील वर्ण कहा जाता है। जो सांड के चारों पैर, मुख और पूंछ सफेद हो और सब देह का वर्ण लाख के रस के समान हो, वह नील वर्ण कहा जाता है। जो सांड रंग में तो लाल हो और मुख पूंछ पांडुर पांडुर वर्ण का हो और खुर तथा सिंह पिंग वर्ण की हो, वह रक्त नील कहलाता है। सब अंग में एक ही वर्ण हो और पूंछ तथा खुर पिंग वर्ण हो, उसको नील पिंग कहते हैं। अभी ये एक एक उनके बारे में बता रहे हैं कि कैसे कैसे स्नान किसके किसके लिए है। ये पूर्वजों का उद्धार करने वाला है। जिसका कबूतर का सा वर्ण हो, वह माथे में तिलक हो तथा सब अंग शोभायुक्त व पूर्ण हो, वह प्रभु नील कहा जाता है। मतलब कबूतर के समान थोड़ा नीले कलर का हो, वैसा, मतलब एकदम काला ना हो, कभी थोड़ा भूरा लाइट ब्लैक ऐसे ग्रे ऐसा होता है ना, उस हिसाब का। भैंस को भी हम देखते हैं, कोई एकदम ब्लैक होती है, कोई थोड़ी उससे है ना लाइट कलर्स में आती है, उस हिसाब से। सब शरीर में नील वर्ण हो और दोनों आंखें लाल हो, उसको महानील कहते हैं। नील के 5 भेद होते हैं। सांड को अवश्य छोड़ देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। उसी के लिए यह पुरानी कहावत चली आती है कि बहुत से पुत्रों की इसीलिए इच्छा की जाती है कि उनमें से कोई गया जी को जाएगा या गौरी कन्या का 8 वर्ष की कन्या की गौरी संध्या विवाह करेगा अथवा नील रंग का बैल छोड़ेगा, वही पुत्र मानने योग्य है। जो वर्षोत्सर करे या गया जी में श्राद्ध करे, उसके अतिरिक्त पुत्र विनिष्ट के समान है। जिसके पूर्वज रौखादी नरकों में पड़े हो, उन सबको पुत्र वर्षोत्तर करके 21 पीढ़ी तक तार देता है। जब हम ऐसा गया जी में यहाँ पे श्राद्ध करके आते हैं ना, वैसे वो बोलते हैं, ऐसे वो बोलते हैं कि है ना गया जी में जाके आप श्राद्ध करके आते हैं ना, तो आपको आपके लिए वर्षोत्सर्ग यज्ञ के लिए सबको है ना मुक्त करता है। मतलब वैसा पुत्र जो जाके वहां पे करके आता है ना, तो हमको क्या होता है, वर्षो
हजारों एक मिनट, हजारों यज्ञ का फल वहां पे मिलता है। इसीलिए पितरों की मुक्ति के लिए वर्षोत्तर यज्ञ करना जरूरी है। मतलब ये एक विधि वर्षी की जो करते हैं ना। अभी तो सब कुछ छोड़ दिया। पहले तो क्या करते थे कि अगर गुजर जाए तो एक वर्ष तक है ना शोक पालते थे, कहीं जाते नहीं थे अच्छे कामों में वैसे लोग। अभी तो वो सब पॉसिबल नहीं है ना, हम लोग को तो जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है यहाँ वहाँ। लेकिन जो पिंड देते थे ना वो ज्यादा कहीं पे नहीं जाते थे। अब तो सब चलता है, उन्होंने भी इजी कर दिया है, क्या करेंगे जमाने के हिसाब से। तो वो बोलते हैं वो करवाना और गया जी में जाके करवाना है, तो वो बहुत पुण्य रहता है। विधि से सब कृत करके योग्य आतुर पुरुष ग्रहों की स्थापना करके उनके मंत्रों से ग्रहों का पूजन करे और शास्त्रोक्त विधि से होम करके वृक्ष और गाय की पूजा करे। अभी ये विधि करने के बाद वृक्ष और गाय की पूजा करनी चाहिए। बछड़ा और बछड़ी मंगवा कर उन दोनों के कंकण बांध और विवाह की विधि से स्तंभ गाड़े। मतलब वहां पे ये सब विधि करवाते हैं। पहले तो ये गाय वगैरह वहां पे लेके आते थे, अभी पता नहीं। आजकल तो वो चांदी की गाय लेके उससे सब करवा देते हैं ब्राह्मण लोग। इतनी गाय वहां पे लेके आते भी होगे गया जी में, आइडिया में। जल से वृक्ष को और बछड़ी को स्नान कराकर रोली चावल और फूलों से पूजा करके परिक्रमा करे। गौ गौ की पूजा बता रहे हैं कि वो इनको लेके आके उनको है ना स्नान करा के चावल फूल पूजा करके उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। दाहिने पिछवाड़े के पुट्ठे पर त्रिशूल और बाई के चक्र लगावे, फिर उसे छोड़कर हाथ जोड़े तथा पुत्र व मंत्र पढ़े। बोले उनके जो पीछे का भाग है ना, उस पूंछ के दो जो साइड में होता है, तो दाहिने में है ना उनका क्या लगाना है, त्रिशूल। त्रिशूल का चिन्ह बनाना है और बाई में चक्र बनाना है। और फिर उनको हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ना है कि तुम ब्रह्मा से बनाए हुए वृक्ष रूप से धर्म हो। इस वर्षोत्सर के दान से तुम संसार रूपी समुद्र से तार दो। मतलब उनको प्रार्थना करनी है कि मैं तुम तो ब्रह्मा के बनाए हुए हो, तो आप है ना ये वर्षोत्सर का दान मैं जो आपको दे रहा हूँ इसके लिए आप है ना संसार समुद्र से हमें तार दो। मतलब इतनी 21 पीढ़ियों तक का उसमें आता है ना, 21 पीढ़ियां को तारने का विधान है। वर्षों तक अगर जाके गया जी में करते हैं तो हमारी 21 पीढ़ियां, हमको तो नाम भी याद नहीं रहते, 3 याद मुश्किल से होते हैं आजकल तो। 3 पीढ़ियां अभी मुश्किल से होती है ना, तो वो बोलते हैं कि 21 पीढ़ियां तक तार देते हैं। उसके निमित्त दूध वाली गो देना चाहिए। हे गरुड़, जो मनुष्य सांड को कंधे से जुए में जोत कर या पीठ से जोत कर चलता चलाता है, वह कल्प भर घोर नरक में पड़ता है। भी ये बता रहे हैं कि दूध वाली जो गौ है ना उसको दान में देना चाहिए। और जो मनुष्य सांड को कंधे से जोत कर और पीठ से जोत कर चलाता है, मतलब वो जैसे वो रखते हैं ना सांड को खेती करने के लिए, उस बारे में बता रहे हैं कि वह कल्प भर घोर नरक में पड़ता है। अगर वो ऐसे जोतते हैं, किसान लोग जोतते ही है ना बैल लोगों को, वो बैल अलग है सांड अलग है, तो अगर उसको ऐसे कुछ काम में लगाते हैं तो वो घोर नरक में जाता है। जो बैल सांड को मुट्ठी या लाठी से मारता है वह निर्दयी एक कल्प तक यम यातना भोगता है। अगर उसको है ना लकड़ी से अगर मारते हैं तो वो भी है ना यम यातना भोगना पड़ता है। इस पूर्वोक्त प्रकार से वर्षोत्तर करके सपिंडी श्राद्ध से पहले 16 श्राद्ध करें, वह तुमसे कहता हूँ। अभी ये सपिंडी से पहले 16 श्राद्ध कुछ बता रहे हैं। एक मृतक स्थान में, दूसरा द्वार पर, तीसरा आधे मार्ग में, चौथा चिता में, पांचवा शव के हाथ में और छठा अस्थि संचय श्राद्ध में पिंड होता है। मतलब 16 पिंड बनाते हैं जब लेके जाते हैं मृतक को छोटे छोटे। वो उन बता रहे हैं कि आधे रास्ते में पहले दिया जाता है, पहले उनको
जहाँ पे सुलाया है वहां देते हैं। दूसरा, उनको जब द्वार पे लाते हैं ना लेके जाने के लिए, तब उनके हाथ में देते हैं। तीसरा, आधा मार्ग, अभी घर से स्मशान के बीच में जो आधा मार्ग आता है उसमें तीसरा। चौथा, वो जब चिता पे डालते हैं ना तभी चौथा दिया जाता है। और पांचवा, उनके श- हाथ में, शव के हाथ में। और छठा, अस्थि चंद श्राद्ध में पिंड धोता है, मतलब जब अस्थि चुनने जाते हैं ना तभी पिंड देते हैं। तथा 10 पिंड 10 दिन में होते हैं। यह पहली मलिन षोडशी कहलाती है। अब अन्य दूसरी मध्य षोडशी तुमसे कहता हूँ। पहला विष्णु जी के निमित्त, दूसरा शिव जी के, और तीसरा परिवार सहित यम के निमित्त पिंड देवे। पहले विष्णु जी को देते हैं, फिर शिव जी को, फिर पूरे परिवार के हिसाब से यम जी को। चौथा सोम, पांचवा व्यवहार, छठा काव्यवाहक, और सातवां पिंड काल के निमित्त देवे। आठवां रुद्र, नौवां पुरुष, 10वां प्रेत, और 11वीं पिंड विष्णु जी के निमित्त देवे। 12वां पिंड ब्रह्मा, 13वां विष्णु जी, 14वां शिव, और 15वां पिंड यमराज के निमित्त, और 16वां पिंड तत्पुरुष के नाम पे देवे। यह गरुड़, हे गरुड़, तत्व को जानने वाले इसको मध्यम षोडशी कहते हैं। 12 पिंड तो 12 महीने में एक पाक्षिक, एक त्रिपाक्षिक, एक न्यून प्राण मासिक, और एक न्यून बदिक पिंडित होते हैं। इस प्रकार 16 श्राद्धों की उत्तम षोडशी तुमसे कही है। मतलब 16 पिंड की महिमा हमको पता ही है। हे गरुड़, 11वें दिन खीर बनाकर पिंड करे। पूर्वोक्त 24 48 श्राद्ध प्रेतपन के नाश करने वाले हैं। ये 48 श्राद्ध है ना प्रेत के नाश करने वाले, जिसके ये श्राद्ध विधान से होते हैं वही पितर की पंक्ति में शामिल होता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में मिलने के लिए तीनों षोडशी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, करने योग्य। इन श्राद्धों के न होने से सुस्थिर प्रेत होता है। जब तक 3 षोडशी श्राद्ध नहीं दिए जाते हैं तब तक अपना दिया अथवा दूसरों का दिया प्रेत को नहीं मिलता है। जब तक ये 3 श्राद्ध नहीं होते तब तक उनको कुछ भी मिलता नहीं है। इसलिए पुत्र को विधि पूर्वक तीनों षोडशी अवश्य करना चाहिए। अथवा स्त्री अपने पति का श्राद्ध करे तो उसको अनंत फल होता है, और ये करते हैं तो अनंत फल मिलता है। जो स्त्री मरे हुए पति का ऊर्ध्ववैदिक शया और पाशिक श्राद्ध करती हैं उसी को मैं सती कहता हूँ। जो अच्छे से श्राद्ध विधि करती है स्त्री अपने पति के पीछे, उनको वो सती कहते हैं। जो पति के हितार्थ जीती है वह पतिव्रता कहलाती है। जो सिर्फ पति के लिए जीती है वो पतिव्रता कहलाती है। उसी का जीवन सफल है। जो मरे हुए पति का भजन करती है, यदि कोई प्रमादवश अग्नि या जल से मर जाए तो उसका संस्कार पूर्वक सब कर्म विधि से कर। कोई प्रमादवश अग्नि या जल से मर जाए तो उसका संस्कार पूर्वक सब कर्म विधि से करना चाहिए। अब बोल रहे कोई जल के मर गया तो अकाल मृत्यु हुई ना उसकी, तो उनको बहुत जरूरी है ये सब विधि करवाने से। इच्छा से अथवा सांप के काटने से जो मर जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी में नाग की पूजा करनी चाहिए। अगर कोई सांप काटने से मर जाता है तो उसको दोनों पक्षों की, मतलब महीने में 2 नाग पंचमी आती है ना, वो दोनों की पूजा करवानी चाहिए। पिट्ठी से या आटे से सांप के आकार की मूर्ति पृथ्वी में लिखकर सफेद फूल सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करे। धूप दीप दे तथा चावल और तिल चढ़ावे।
अभी ये वो सांप की विधि बता रहे हैं कि मिट्टी से है ना सांप जैसी मूर्ति बनाना है, और उसको पृथ्वी पर रखकर उसको फूल सुगंध चंदन से पूजा करे, धूप दीप और चावल चढ़ाए, और तिल अवश्य चढ़ाना, क्योंकि पितरों में तिल बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमने बताया था जैसे विष्णु जी के मैल से उत्पन्न हुए हैं 3 प्रकार के तिल, सफेद, काला और भूरा। कच्ची पिट्ठी का निवेद और दूध निवेद करें। कच्ची पिट्ठी मतलब वो क्या होता है, चावल का आटा होता है ना, नहीं उसको बोलते हैं। सामर्थ्य के अनुसार सोने का सांप और गौ ब्राह्मण को देवे, फिर हाथ जोड़कर कहे कि नागराज प्रसन्न हो। अगर कोई नाक काटने से मरता है तो फिर उनको छोटा सा सोने का सांप बना के पंडित को उस टाइम पे देना चाहिए। इसके पीछे उनकी नारायण बलि की क्रिया जरूर करें। अगर ऐसे कुछ हुआ तो फिर नारायण बलि की क्रिया जरूर करवाना है। इससे सब पापों से छूटकर स्वर्ग में वास पाता है। इस प्रकार सब क्रिया करके जल और अन्न के साथ 1 वर्ष तक घर दान करे, और अकथित संख्या के जल सहित क्रम से पिंड देवे। इसी प्रकार 11वें दिन का कृतत्व करके सपिंडन श्राद्ध करे। फिर सूतक निवृत्त होने पर शय्यादान और पाददान करे। वे वो बता रहे हैं कि ऐसे नागराज को दे दिया, इसके बाद सब क्रिया कर लिया, जल और अन्न के साथ 1 वर्ष तक घर का भी दान करते हैं। मतलब घर का दान क्या होता है, क्या है ना, बहुत जने करते हैं। वो जहाँ पे होता है ना, वो थोड़े दिन के लिए वो घर को त्याग कर दूसरी जगह रहने जाते थे पहले के लोग, क्योंकि बहुत रिश्तेदार होते थे गांव में आजू बाजू, तो किसी के भी घर जाके रह के आ जाते थे, मतलब खुद के जो भी कुटुंबी है ना उनके। बाकी अभी तो हम कहीं जा नहीं सकते, हम रहते ही अकेले अकेले हैं, तो फिर हम कहाँ किसके घर जाके रहेंगे, है ना। इसी प्रकार 11 दिन का कृत करके सपिंडी श्राद्ध करें। फिर सूतक निवृत्त होने पर, अभी 11वें दिन के बाद तो सूतक निकल जाता है कहीं कहीं। बाकी तो जैसे वैष्णव लोग हैं तो उनके तो 16 दिन होते हैं, 13 दिन होते हैं। उसके बाद है ना शय्यादान और पाददान। पाददान मैंने बताया ना, जूते चप्पल उनके हिसाब से। और शय्यादान अभी बताया कि बेड, तकिया, चादर वो होता है, वो करना। ये लोग बता रहे हैं यहाँ पे विष्णु जी गरुड़ जी को। जी मास्टर्स, यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। 12वां अध्याय समाप्त होता है ना। चलिए, अभी हम कमल जी के साथ ध्यान करेंगे। कमल जी, आप शुरू करवाइए। टाइम, अच्छा बहुत टाइम बहुत कहाँ है? हाँ, बाद में बहुत नहीं बहुत तो धन्यवाद। एकादशी बोल देते थे। हाँ ठीक है। बहुत धन्यवाद प्रीति मैम, आज के कथा ज्ञान के लिए। कलिकाल में 3 पुराण सबसे महत्वपूर्ण है। जो सबसे पहला श्रीमद् भागवत पुराण, दूसरा अपना विष्णु पुराण, और तीसरा गरुड़ पुराण। तो गरुड़ पुराण में जो स्वाध्याय चल रहा है आप बहुत अच्छा करवा रहे हैं मैम। और आत्मा की सद्गति के लिए ये गरुड़ पुराण बहुत ही आवश्यक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हम धन्यवाद। सभी को इस ज्ञान से साक्षात्कार करवाने के लिए। तो इस ज्ञान के बाद हम ध्यान करेंगे। तो मास्टर्स, हम आनापानासति ध्यान करेंगे 40 मिनट का। तो सुखासन में बैठ जाएं, आरामदायक पोजीशन में अपने। और जो चेयर पे बैठे हैं तो अपने पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों को हाथ को हाथ में मिला के उंगलियों को उंगलियों में मिला लें और अपनी गोदी में रखें। और धीरे से कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। धीरे से अपनी जागरूकता को अपनी नासिका द्वार पे लेके जाएंगे मास्टर। और अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएंगे, आती और जाती श्वासों पे। एक गहरी
लंबी श्वास लेंगे। क्षण मात्र रोक के धीरे धीरे निश्वास होंगे। श्वासों को छोड़ेंगे। फिर से एक लंबी गहरी श्वास लेंगे। और धीरे धीरे श्वास को Don't छोड़ते हुए अपने शरीर को तनाव मुक्त होता हुआ महसूस करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है मास्टर, और शरीर को ढीला छोड़ना है। श्वास आ रही है और जा रही है। हमें अपनी प्राकृतिक श्वासों पे ध्यान देना है मास्टर। सहज, सरल, स्वाभाविक श्वासों पे। अपनी जागरूकता को बाह्य जगत से हटाकर अंतर जगत में लेके आएंगे। श्वासों में कोई बदलाव नहीं करना है मास्टर। आनापान सती ध्यान विधि ध्यान के अंतरम में पहुंचने का सबसे सरल प्रयास है, जिसमें हमें कुछ नहीं करना होता, केवल श्वासों पे ही ध्यान देना हो। यह समय आपके ध्यान का है। केवल आप हैं और आपकी प्रिय श्वास।
सांसों की गति को महसूस करें। आप श्वास दाई नासिका से ले रहे हैं या बाई नासिका से। श्वासों के तापमान को महसूस करें। धीरे धीरे श्वासों पे ध्यान देते हुए अपनी चेतना को अपनी अंतर गहराइयों में जाता हुआ महसूस करें। अपनी समस्त पहचान, विचार, व्यक्तित्व को भूल जाना है। यह समय है शून्य बन जाने का। वह परम शून्य जो सबसे परे है। जिस प्रकार श्वेत प्रकाश में सभी रंग सम्मिलित रहते हैं, उसी प्रकार इस शून्य चेतना में सब कुछ निहित है। अपनी सीमितता के हर पहलू को समर्पित कर देना है मास्टर। विचार शून्य हो जाना,
परम पिता परमात्मा परम चैतन्य पर ब्रह्म का अनुभव करना। अपना ध्यान श्वासों पे ही रखना है मास्टर। परम शुद्धता का अनुभव करना। ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान ही भव बंधन से मुक्त होने का कारण। आत्मा से ब्रह्म का अभिन्नत्व ज्ञात होना चाहिए। यही सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत बोध है। वह पर ब्रह्म नित्यानंद सदानंद सच्चित आनंद वही शुद्ध पर स्वतः से नित्य एकमात्र आनंद स्वरूप प्रत्यक्ष अंतरम और अभिन्न है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा श्वेत प्रकाश को
अपने ब्रह्मरंध्र से भीतर प्रवेश होता हुआ महसूस करेंगे। धीरे धीरे यह प्रकाश हमारे आज्ञा चक्र में प्रसारित हो रहा है। संपूर्ण आज्ञा चक्र उस परम ब्रह्म सत्ता से सुशोभित हो चुका है। वही सत्य अद्वितीय शुद्ध विज्ञान धन निर्मल शांत आदि और अंत रहित है। महसूस करेंगे उस शिथिलता को, अपनी चेतना को इस भौतिक शरीर से विलगित होते हुए और श्वेत प्रकाशमय होते हुए आप ही प्रकाश स्वरूप हैं। अक्षर हैं, अव्यय, अरूप, अनाम है। अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना है मास्टर। तत्व आत्मा बुद्धि रूप गुहा में अव्यक्त आकाश के भीतर एक परम प्रकाश में सूर्य के समान
अपने तेज से संपूर्ण जगत को प्रकाशमान होता हुआ महसूस करेंगे। आपके चारों ओर श्वेत प्रकाश की वलय को महसूस करें। यही स्वरूप नित्य है। जिस प्रकार घड़े के टूटने पर घटाकाश महाकाश में विलय हो जाता है, यही अनुभूति करनी है। उस आनंद स्वरूप परम चेतना से मिलन। एतद्देवाक्षरं ब्रह्म। एतद्देवाक्षरं परम्। एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् तत्त्वम् असि। आप वह हैं। अहम ब्रह्मास्मि। मैं वह हूँ जो न जन्मता है, न मरता है, न बढ़ता है, न घटता है। जो मैं, तुम, यह, वह, मेरा, तेरा, सभी से पृथक है, वही परब्रह्म भेद रहित है।
अनेकों की उत्पत्ति का कारण है, परंतु सभी कारणों से निषेध है, पृथक है। कर्ता भाव को भूलकर दृष्टा बनना है, साक्षी भाव से अपनी श्वासों पे ध्यान लगाना। श्वास ही आपके ध्यान का गुरु है। जीवों में नर जन्म सबसे दुर्लभ है। मनुष्य जन्म पौरुषत्व और पौरुषत्व से ब्रह्म तत्व मिलना भी दुर्लभ है। परंतु जो मनुष्य नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, लौकिक परलौकिक सुख और भोग से वैराग्य और तितिक्षा मुमुक्षुता का गुण रखता है, वही परम तत्व को सहजता से प्राप्त कर सकता है। श्वास आ रहे हैं और श्वास जा रहे, अपनी श्वासों पे ही ध्यान रखना है मास्टर।
ध्यानम निर्विषयम मना। मन में किसी विषय का न आना ही ध्यान है। तत्र प्रत्येकांत ध्यान। मन का आत्म स्वरूप के बोध के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना ही ध्यान। वर्तमान क्षण में हमें अपनी श्वासों का दृष्टा बनना है। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेद न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता। चिदानंद रूप शिवो अहम शिवो अहम। महसूस करेंगे उस प्रकाश को जो श्वास के साथ हमारे भीतर समस्त कोशिकाओं को प्रकाशित कर रहा है।
एक एक अंग और प्रत्यंग। परम शांति की अनुभूति हो रही। 5 मिनट और मास्टर, अपनी श्वासों पे ही ध्यान रखना है। आज के ध्यान में उपस्थित सभी दिव्य आत्मा, दिव्य मास्टर को हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे माता पिता, गुरुजनों, वसुंधरा माँ को।
धन्यवाद करते हैं इस शरीर को, हमारी चेतना को, इस समय को, परमपिता परमात्मा मास्टर धीरे धीरे अपनी चेतना को पुनः अपने भौतिक शरीर में प्रवेश करता हुआ महसूस करें। अपना समय लेते हुए धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को, अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाएंगे और दोनों हाथों को पृथक करते हुए अपने चेहरे पे रखेंगे और आंखों को धीरे धीरे अपने हाथों के अंदर ही खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आएंगे। धन्यवाद मास्टर्स, आज की उपस्थिति के लिए, इस ध्यान सत्र से जुड़ने के लिए और गुरु पुराण के ज्ञान के लिए। मास्टर्स, किसी का कोई अनुभव है तो आप शेयर कर सकते हैं। तो मास्टर्स, आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की उपस्थिति के लिए। आज रात को 9 बजे जुड़ना है रात्रि ध्यान के लिए, रामेश्वरी मैम द्वारा करवाया जाएगा। तो मास्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम यहीं सत्र समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।